Good morning, all of you. How are you? Fine. Okay. So today what we are going to discuss, today we are going to solve some examples that was asked in the last JEE main as well as AEEE exams that we are going to solve, and that is based on the lecture that we have conducted in the past, right? जो हमने लास्ट में जो भी लेक्चर्स पढ़े थे उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन थे बनते थे वो क्वेश्चन आज हम थोड़ा ज्यादा सॉल्व करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी है। ओके चलो, तो अभी पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी, इसका आंसर क्या आ सकता है? ये हमारा प्योरली ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल्स है, उसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन JEE में 2013 में पूछा हुआ था। अभी इसमें ऑप्शन दिए हुए साइन कॉस लाइक दिस आर द 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन में हमें साइन कॉस, सेक कॉस, टेन कॉट ऐसा कुछ दिया है। अब इसमें तो कोई फॉर्मूला बनती नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक ये 10th में क्वेश्चन पूछा है, 10th हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना NCERT, उसमें क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स आया था, आई थिंक चैप्टर नंबर 8, उसमें ट्रिगो में लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो वो हमारा JEE में पूछा हुआ है। नाउ लेट्स सॉल्व हाउ टू सॉल्व इट। अब इसको हम साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, चलो फिर बाद में देखते हैं अभी क्या होता है। अभी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइन a अपॉन कॉस है। अभी इसमें कॉस अपॉन साइन आएगा ना, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन। आई एम जस्ट कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू साइन इनटू कॉस फॉर्म। अभी कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन होता है, दोनों एंगल सेम ही ही एंगल है। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। ये D2D आई थिंक वो उसका इक्वेशन है, 10th का इक्वेशन है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या आता है, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, साइन ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, अभी एक स्टेप ऐसा नहीं लिखता हूँ, बेबी स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, अभी साइन यहाँ पे आएगा, तो उसका मतलब क्या होता है साइन ए माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में एक कॉस आ जाएगा। ओके चलो, ऐसे ही यहाँ पे कॉस ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई होता है, कॉस है माइनस साइन है इंटू क्या आता है, इसका डिनोमिनेटर साइन है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो ये आ गया। अभी इसको कैसे आगे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अभी ये जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते थे और LCM लेते थे, ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करते, तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे ऐसे क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये देखो बच्चों, यहाँ पे साइन है माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस है माइनस साइन आता है, तो ये डिनोमिनेटर मुझे पहले सेम करना चाहिए। अभी डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन ए मिसिंग है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस है, साइन नहीं है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट कंपेयरिंग डिनोमिनेटर, बोथ दोनों का डिनोमिनेटर कंपेयर कर रहा हूँ। आई एम ट्राई टू मेक सेम, दोनों का डिनोमिनेटर में सेम करने जा रहा हूँ। अभी इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखो हमारा साइन ए से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, नीचे साइन ए मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी साइन ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, साइन क्यूब ए हो जाएगा, और नीचे जो बाकी का जो टर्म है वो एज इट इज ही लिखता हूँ। जस्ट आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन ए टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन फर्स्ट टर्म। और सेकंड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बच्चों साइन ए माइनस कॉस है, और यहाँ पे मुझे कॉस ए माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम करने के लिए मुझे यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अब ये बीच में प्लस है, उसकी जगह मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया, डिनोमिनेटर देखो बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए हो गया कि नहीं हो गया। अभी इसके साथ देखो साइन ए तो है ही, अभी ये दोनों सेम करने के लिए मुझे कॉस ए चाहिए, तो यहाँ पे मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया हमारा कॉस क्यूब है। अभी बहुत सिंपल हो गया, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और ऊपर क्या हुआ, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की फॉर्मूला होते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, और ब्रैकेट में होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, माइनस साइन ए इंटू कॉस है माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ हमारी फॉर्मूला थी, वही फॉर्मूला मैंने लिखी है। और यहाँ पे क्या आता है, सभी प्लस ही आता है, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है ना बीच में, तो ये सब प्लस आता है, यहाँ पे प्लस होता है तो बीच में माइनस आता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखी है, कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है,
x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। और डिनोमीटर में बच्चों जो था दोनों का डिनोमीटर मैंने कॉमन कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। ये पूरा का पूरा सम जो है वो 10th का ही सम है, 10th ट्रिगो में अभी जो हमारा नई बुक है एनसीईआरटी उसमें लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखो साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। अभी ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी हमारी 1 होती है, तो 1 प्लस क्या आ रहा है बच्चों, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अभी ये डिनोमीटर में साइन ए कॉस ए बना तो मैंने क्या किया, सेपरेट कर रहा हूँ, भी डिनोमीटर सेपरेट कर रहा हूँ, दोनों में इंडिविजुअल पुट कर रहा हूँ देखो, क्योंकि एक ही टर्म बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करके वो। अभी 1 अपॉन साइन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। यहाँ पे तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, +1। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, ऐसा कुछ आंसर दिया है नहीं दिया है तो हमें कन्वर्ट करना है। देखो कॉसेक सेक है +1, ये हमारा रहा सेक है कॉसेक +1, ये ऑप्शन बी आएगा। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है ट्रिगोमेट्री फंक्शन बेस्ड, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन है। अभी आपका लक देखते हैं क्या होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो बहुत इजी है, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है, सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। ऐसे कोई फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है और ऐसे फंडामेंटल मीन्स वो लॉजिक बड़ा लॉजिक वाला नहीं है। सॉरी। लेट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, ओके चलो, एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, ये हमें दिया हुआ है। ये का पूरा अल्फा प्लस बीटा हम थीटा ही कंसीडर करना है। ये cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 और sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 ये दिया हुआ है। वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा लेस देन इक्वल टू π/4। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू बच्चों 0 और π/4 के बीच में आती है। 0 π/4 का मतलब π/4 का मतलब 45 और 0 से π/4 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री तक इस दोनों की वैल्यू है। देन tan टू अल्फा, अभी tan टू अल्फा में निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है tan टू अल्फा। अभी ये ऑप्शन दिए हुए ये हमारा ये AEEE 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दिए हुआ है और यहाँ पे हमें चाहिए tan टू अल्फा, कैसे निकालेंगे, लॉजिक क्या बनता है हमारा, कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब कॉस साइन का कुछ बनता है, नहीं बनता है। अभी इसका देखो, इसका एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे 2 अल्फा चाहिए मुझे, तो 2 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अल्फा इज इक्वल टू, उसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है मुझे और प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसा लिख सकता हूँ। एनी ऑब्जेक्शन, नो, व्हाई, बिकॉज दिस अल्फा एंड बीटा बोथ आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाय यूजिंग दैट कंडीशन आई कैन राइट, अदरवाइज नॉट। तो अब ये देखो अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा कैंसल आउट हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, कुछ नहीं है। अभी मुझे चाहिए क्या है, 10। जब भी 10 का प्रॉब्लम आता है सिर्फ ये अरेंजमेंट करके दोनों साइड 10 फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैं दोनों साइड 10 अप्लाई कर रहा हूँ, फंक्शन तो कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ, जो भी। tan टू अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ, ये पूरा का पूरा इसको 10 लगा देते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारा बच्चों x हो गया और ये हमारा y हो गया। tan ऑफ x प्लस वाई की फॉर्मूला यहाँ पे बनती है, देखो tan टू अल्फा में जो चाहिए था वो तो हमें मिलेगा ही। अभी tan ऑफ ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो tan ऑफ x प्लस वाई की फॉर्मूला क्या थी वो आपको पता है, क्या पता है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा मीन्स x इंटू वाई। ये मैंने फॉर्मूला कौन सी लगाई, tan ऑफ x प्लस वाई के। अभी यहाँ पे आके हम रुक गए, चलो अभी इसकी दिक्कत आएगी क्या, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता नहीं है और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कहाँ से निकालेंगे। हाँ, लेकिन हमें cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो इसको हम वो ट्रिगो के बीच सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो क्योंकि दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी साइन प्लस ही आएगी, इसलिए मैं ये कंडीशन यूज कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग। तो ये हमारा एंगल है, अल्फा प्लस बीटा हमारा थीटा रहता है कि नहीं रहता है, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा, चलो थीटा कंसीडर करके चलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या दी है, 4/5, 4/5 का मतलब ये होता है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट ये 3 आएगा। तो इसमें से tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, यस, व्हाई नॉट। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा भी ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा अल्फा माइनस बीटा,
तो उसमें साइन दिया हुआ है, तो साइन का मतलब 5/30 हुआ है, तो 5/30 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 12 आएगा, तो दोनों की दोनों वैल्यू निकल आई। चलो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 3/4, यस वेरी गुड 3/4 प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये यहाँ पर एंगल है, वो एंगल मैंने यहाँ कंसीडर किया है, वो क्या होता है tan होता है 5/12। ओके चलो 5/12 दोनों की वैल्यू निकल आई। अभी सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा 3/4 आ गया और ये हमारा 5/12 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 3 कितना होता है 36 और 5 4 कितना होता है 20 और डिनोमिनेटर में 48, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि ये 12 4 48 वही कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अभी 12 इंटू 4 क्या आता है 48, 48 इंटू 1 48 आता है, माइनस 5 3 कितना था 15 डिवाइड बाई 48। अब ये 48 तो वैसे ही कैंसिल आउट होना चाहिए था, मैंने लिखा है 36 प्लस 20 हाउ मच 56 डिवाइड बाई 45 माइनस 15 कितना होता है 33 होता है कि क्या होता है 33 आता है। देखो 45 माइनस 15 33, अब 56 माइनस 33 ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारा, ये रहा आंसर है ना। इजी, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जो आपको पूछा था क्या फाइंड करना था उसी हिसाब से मैंने ये थोड़ा अरेंजमेंट किया, बस स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो जो सिंप्लीफाई करता तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन ही किया है। अभी अल्फा बीटा दोनों एक ही क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव ही है, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली थीटा यहाँ पे पुट कर दिया है, उसी हिसाब से मैंने ये सॉल्व किया है। ये ट्रिक है, ऐसे नहीं करते लेकिन ट्रिक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, लेट अल्फा एंड बीटा सच दैट पाई लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन 3 पाई। इसकी मतलब क्या हो बच्चों, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो पाई से 3 पाई के बीच में आता है। पाई यहाँ पे नहीं है, चलो मैंने वो यूनिट सर्कल लास्ट में ड्रॉ किया था, लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है। पाई से 3 पाई उसके बीच में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आती है। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा माइनस है 25/65 दिया हुआ है, एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू दी है माइनस 27/65, देन वैल्यू ऑफ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये हमारा AIEEE 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, ये दोनों हमें कंडीशन दी हुए है। जब भी साइन अल्फा cos अल्फा, साइन बीटा cos बीटा ऐसा कुछ दिया होता है तो एक ही आइडिया में आता है, क्या आता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड एडिशन। तो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है, इसका भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और उसका एडिशन करता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऐसा मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड ऐड बोथ इक्वेशन, उसको स्क्वायरिंग और एडिंग बोलता है। मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले मैंने क्या ऑपरेशन किया है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पूरा का पूरा आता है, तो मैं एक स्टेप ज्यादा लिख के आपको वो समझ में आया आपको, उसका एक्सपेंशन करो तो क्या आता है साइन स्क्वायर अल्फा और बीच का टर्म आता है 2 साइन अल्फा साइन बीटा और लास्ट टर्म हमारा क्या आता है साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन हो गया, स्क्वायरिंग हो गया इसका, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका ऐड करना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये प्लस माइनस होती है ना, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आता है बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस मिडिल टर्म क्या आता है 2 cos अल्फा 2 cos बीटा, सही जा रहा है ओके, और लास्ट टर्म हमारा क्या आता है cos स्क्वायर बीटा, और राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का मैंने ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड इसका स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर क्या आता है 441 डिवाइड बाई 65 का स्क्वायर क्या आता है 6 7 जा 42, मतलब 42 25 आएगा है उसका स्क्वायर, प्लस अब ये 27 है, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, माइनस मत लिखना। 27 का स्क्वायर क्या होता है मुझे याद नहीं, कर लेता हूँ चलो 24, अभी 7 7 जा 49 होता है, 7 2 जा 14 14 18 आता है, अब ये 9 ये 12 5 6 7 729 आता है, तो अभी ऊपर क्या है 27 वो आता है हमारा 729 डिवाइड बाय ये क्या आता है 65 का स्क्वायर होता है 4425। अभी राइट हैंड साइड 729 प्लस 441 ही कर देते डायरेक्टली, क्या आता है यहाँ पे 0 4 2 6 6 7 यहाँ पे 4 7 11 11 17 आता है 1170 डिवाइड बाय आता है 4225। अभी राइट हैंड साइड की प्रोसेस हो गई। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होता है, मैंने क्या बोला था ये दोनों का स्क्वायर 1 होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आता है,
सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 आता है, तो ये 1 एक बार और एक 1 दो बार, तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, तो ये 2 आ गया। अभी मिडल टर्म देखते हैं, मिडल टर्म दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 सही है, तो क्या बचा देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे साइन अल्फा और ये हमारा साइन बीटा आ गया। इसका सिंप्लीफिकेशन लिखा है, कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कब 1 होता है, दोनों का थीटा सेम होता है तब। अभी ये क्या हो गया देखो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होगी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, ये क्या हो गया हमारा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला बन गई, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो वो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला थी, वो मैंने लिख दी। अभी ये क्या हुआ 4 2 2 5। अभी इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनता है 2 दोनों में से कॉमन निकलता है, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जो था राइट हैंड साइड तो कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, कट होता है लेकिन बाद में करेंगे। अभी ये देखो 1 प्लस कॉस अल्फा, ये हमारा थीटा कंसीडर कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको पता है, पता ही होगा ना, वो सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल में हमने देखा था, याद है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला क्या थी हमारी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हाफ करके लिखते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया 2 इंटू 2, ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा हमारा ये है बच्चों अल्फा माइनस बीटा, वो सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल्स की यूज कर रहा हूं मैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्मूला यूज की है मैंने। और राइट हैंड साइड हमारा 1170 डिवाइड बाई 4225 आ गया देखो। अब इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 4, यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट निकालूंगा क्योंकि मुझे वही चाहिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों 1170 अपॉन 4, ये 4 नीचे चला गया, और यहाँ पे आता है 4225। अब इसका रूट निकालेंगे तो ऐसे ही आपको पता चलना चाहिए, यहाँ पर 1170 ऐसे ही लिख दो। अभी ये 4 का रूट तो 2 ही होता है, और 4225 का रूट क्या होता है, सिंप्लीफाई भी आपको ऐसे ही करना है, नंबर 42 यहाँ पे था ना वो 65, तो ये हमारा आ गया 65। 65 इंटू 2 क्या आता है, 65 इंटू 2 क्या आता है 130 होता है कि नहीं होता है। अभी ऊपर इसका रूट निकालेंगे, जो आता है वो आंसर 1170 सही जा रहा है ना, कुछ नहीं है। अभी इसका लॉजिकली आंसर देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आएगा पूरा का पूरा, ये रूट में है, रूट में है पूरा का पूरा। तो अभी 130 नीचे आता है तो इसका आंसर 3 आएगा, ऊपर 130। मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया, सिंप्लीफाई पूरा का पूरा नहीं किया क्योंकि आंसर तो मैं पता ही, नीचे 130 है, ऊपर का आप तो वो देख लेना। अभी 130, अभी ये क्या आंसर आया, निकल आया देखो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू आंसर आता है 3/1, रूट में आता है ना, ये पूरा का पूरा रूट में ही है। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, रूट में निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आंसर 130 आता है ना, वो रूट में नहीं है, बाहर है, ये पूरा ऊपर रूट में। आपको पता, आपको ऐसा लगेगा सर 1170 से आपका डायरेक्ट 3 क्यों कर दिया। अभी ये पूरा का पूरा रूट में निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। अभी यहाँ पे 2 आंसर है, 3/√130 और -3/, कौन सा आंसर आएगा, आपको क्या लगता है, ये आंसर आएगा। अभी ये बच्चों, ये जो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, उसकी रेंज आपको निकालनी पड़ेगी। थीटा कौन से रेंज में आता है, मीन्स कौन से इंटरवल में आता है, वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, ऐसे ही आंसर मत टिक कर देना गलती से, वरना आपका आंसर वो गलत आ जाएगा। कुछ नहीं है, क्योंकि आपको वो जो थीटा आता है ना, थीटा की रेंज डिफाइन करनी पड़ती है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तभी जाके आपकी साइन वेरीफाई होती है, प्लस और माइनस। क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एंगल क्या आता है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आता है, तो मुझे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा सबको। ये देखो सबको डिवाइड बाई 2 कर दिया। अभी पाई बाई 2 से 3π/2 आता है, देखो π/2 हमारा क्या आता है, यहाँ पे आपने वर्टिकल, यहाँ से 3π/2 ऐसे आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन ये आ गया। ये मत टिक कर देना, आपको साइन देखनी पड़ेगी, जब भी 2 आंसर आता है ना तब साइन देख के चलना, वरना वो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 3 था, ये पूरा का पूरा ऐसे पास में क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे सॉल्व करता है। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अभी जनरल सॉल्यूशन निकलना है किसका, sin x माइनस 3 sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x।
अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इसको कैसे सॉल्व करता है? अभी पहले तो वो हमने लास्ट लेक्चर्स में जो ये सॉल्व किया था जनरल सॉल्यूशन वाला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो आपको वो पता रहना चाहिए कि यहाँ पे जो साइन x है और यहाँ पे साइन 3x है, उसको प्लस और डिवाइड करके ये टर्म आना चाहिए, तभी जाके ये। पहले तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को रीअरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा साइन 3x में पहले लिखता हूँ वो प्लस ही है बच्चों, प्लस ही है, और साइन x भी हमारा प्लस ही है, और आगे जाके क्या आता है -3 sin 2x। जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म, कुछ नहीं किया बच्चों। ये हमने क्वेश्चन ऐसा लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया हुआ था। और राइट हैंड साइड भी हम ऐसा ही करते हैं, cos 3x प्लस cos x -3 cos 2x। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अभी s प्लस एस का मतलब क्या होता है, ये देखो s प्लस एस का मतलब होता है 2sc। तो 2sc से हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2s। अभी क्या आएगा 3x प्लस x 4x, 4x बाई 2 क्या होता है 2x, 2sc, c का मतलब होता है माइनस। अभी 3x माइनस x क्या होता है 2x, 2x डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है x माइनस, ये तुम्हारा 3 sin x एज इट इज रहेगा बच्चों, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। अभी ये देखो c प्लस c का मतलब क्या होता है 2cc, होता है कि नहीं होता है? तो वही अप्लाई कर रहा हूँ 2cc। पहले प्लस करते हैं 3x प्लस x 4x, 4x बाई 2 का मतलब होता है 2x, और एक बार माइनस करेंगे तो वो x ही आएगा, -3 cos 2x। बस कुछ नहीं करना है। अभी ये देखो दोनों में से sin 2x कॉमन निकल आएगा, sin 2x कॉमन, तो क्या बचा 2 cos x माइनस यहाँ पे क्या बचता है 3, है कि नहीं है? सही है, चलो। और राइट हैंड साइड क्या कॉमन निकल आता है cos 2x। अभी cos 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 cos x -3। अभी यू कैन सी 2 cos x -3 दोनों में आता है। अभी ये पूरा का पूरा वन साइड ले लेते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई। अभी sin 2x और यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, ये माइनस होगा, माइनस cos 2x। दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला 2 cos x -3 इज इक्वल टू 0। सही है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन स्टेप्स है, कुछ नहीं है। 2 क्वेश्चन स्टेप मैंने लिखा है, यहाँ पे 3x प्लस x बाई 2 ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अभी ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अभी ये तो 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2x है। अभी ये 2 cos x -3 इज इक्वल टू 0, हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, और sin 2x माइनस cos 2x, यही ऑप्शन इज इक्वल टू 0 है। ये ऑप्शन है वो 0 नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता वो आपको पता है, क्योंकि आंसर 0 कभी आएगा ही नहीं, इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर दो नहीं आता है इसमें। अब ये देखो क्या होता है, sin x इक्वल टू cos 2x होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको मुझे कराना था कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, वो आइडिया आपको देना था। अभी ये नीचे जाएगा तो क्या होगा बच्चों, tan 2x हो जाएगा। tan 2x इक्वल टू 1 आता है। अब ये बहुत सिंपल बन गया, देखो tan 2x, अभी 1 की वैल्यू क्या आती है tan पाई बाई 4। अभी लास्ट लेक्चर में आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा था, tan की रेंज क्या थी, n पाई प्लस होता है कि नहीं होता है? दोनों साइड tan ही है, ये हमारा x बन गया। तो x इक्वल टू क्या थी हमारी फॉर्मूला, n पाई प्लस क्या था, n पाई प्लस y था कि नहीं था? तो y हमारा क्या है पाई बाई 4, ये हमारा y बन गया। अभी x क्या हुआ देखो बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो ये हमारा आ गया पाई बाई 8। ऐसा कुछ ऑप्शन है? देखो n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ये रहा देखो n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ना? ये कुछ नहीं है, बस s प्लस एस और c प्लस से ऐसे कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, फिर बाद में जो बनता था वही किया है, कुछ नहीं है। सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला हमारा ये प्रॉब्लम है, वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। चलो आगे क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कितने नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 कितने नंबर्स आते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें, रेंज दी होनी चाहिए, कौन से इंटरवल में। तो इंटरवल दिया हुआ है देखो 0 से पाई लेना है। अब ये बच्चों ओपन इंटरवल है, ओपन का मतलब क्या होता है, 0 और पाई आप कंसिडर नहीं कर सकते, इन बिटवीन यू कैन कंसिडर। 0 से और पाई में क्या आता है, पाई बाई 2 आता है कि नहीं आता है? तो 0 और पाई नहीं कंसिडर कर सकते, बाकी के एंगल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से इसमें कितने नंबर सॉल्यूशन आता है, इसके कितने सॉल्यूशन निकल आएंगे। तो पहले तो ये मुझे थीटा चाहिए, उसका सिंप्लीफाई करके मुझे थीटा पहले निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमें पता चलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, sin थीटा इंटू tan 4 थीटा में डेटा अगेन आई एम राइटिंग हियर, sin थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व, ये देखो बच्चों यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 4 थीटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे
ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा यहाँ पे निकालेंगे तो 10 अपॉन साइन अपॉन cos 10 हो गया, 10 इंटू 10 हो गया, उसका तो कुछ बनता नहीं है, बनता है ना, बनता ही है ना, कोई क्यों नहीं बनता है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा tan थीटा है, ऐसे फिर बाद में साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ये हमारा साइन थीटा। अभी tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये आइडिया आना जरूरी है, बाकी तो बस बाकी तो अब अपने आप ही होता है, अभी तो अपने आप ही हो जाएगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है साइन अपन कॉस के हिसाब से। ये क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, कॉस कॉस साइन साइन, सो सी कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला थी ये यूज करने जा रहा हूँ मैं। अब ये कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखो तो ये हमारा क्या बन गया, साइन थीटा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, कॉस थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अभी टेकिंग ऑल टर्म्स ऑन वन साइड व्हाट विल बिकम, इट बिकम्स cos 4 थीटा इंटू cos थीटा, ये राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ देखो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ऐसी हमारी फॉर्मूला थी cos ऑफ x प्लस वाई की, क्योंकि cos में बीच में माइनस आता है तो उसकी साइन चेंज होती थी। तो अभी इसको हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ, यहाँ पे थीटा हमारा 4 थीटा और थीटा है तो क्या लिखेंगे 4 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0। अभी ये क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, 5 थीटा इज इक्वल टू 0। अभी कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है, कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, तो हमारा यूनिट सर्कल था, आपको पता है, बार बार मैं यही आपको दोहरा हूँ। ये देखो 0, यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 3π/2 आता है और यहाँ पे 2π। अभी इसके कोऑर्डिनेट क्या आता है 1,0, इसका कोऑर्डिनेट आता है 0,1 और इसके कोऑर्डिनेट आते हैं 0,-1। तो पहला है जो उसको हम कॉस बोलते हैं, तो यहाँ पे cos 0 यहाँ पे आता है, देखो तो π/2 के पास भी 0 आता है और 3π/2 के पास ही आता है। तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल में क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा x है 5 थीटा, तो उसको लिखते हैं क्या 2n+1, इवन का जो एपी सीरीज है ना, एपीजीपी आपने पढ़ा होगा, 2n+1 लिखते हैं ना, इंटू π/2 लिखते हैं। देखो सही जा रहा हो ना। अभी n की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, ये दोनों में से ही की आंसर आएगा, इधर π/2 और 3π/2। आगे जाएंगे तो यहाँ पे 5π/2 7π/2 ऐसा आंसर आएगा। तो अभी n की वैल्यू निकालते हैं। अभी n क्या होता है, n हमारा बिलोंग्स टू z ही होता है, प्लस माइनस जो भी पुट कर सकते हैं वही पुट कर सकते हैं। तो अभी ये देखो क्या आता है, ये 5 थीटा की वैल्यू, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो पहले थीटा निकाल दो। 5 यहाँ पे नीचे जाएगा तो क्या आता है, यहाँ पे सॉरी 2n+1 है, 2n+1 इंटू क्या आएगा बच्चों π/10 आएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे नीचे जाएगा तो 10 आता है ना। अभी n की वैल्यू 1 0 से पुट कर दो भाई, पहले 0 पुट कर दो, क्या आता है π/10 आता है, 0 + 1 इंटू π/2। अभी 2 पुट कर दो, 1 पुट कर दो तो क्या आता है 3π/10 आता है कि नहीं आता है। अभी 2 पुट कर दो तो क्या आता है 2 2 4 4 + 1 5π/10 आता है। अभी 3 पुट कर दो, 3 2 6 6 + 1 7π/π। अभी 4 पुट करो, अभी 4 पुट करेंगे तो क्या आता है 4 2 8 8 + 1 9। अभी ये देखो ओड नंबर ही आता है, पाई 3 5 7, अभी 9 आएगा। तो अभी आगे क्या आएगा 11π। 11π है जो इससे बाहर निकल जाएगा, 0 के और पाई से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कितना आता है 5 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 आता है। और यहाँ पे ऑप्शन में 4 8 और 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, उसमें से कोई भी आंसर नहीं आता है। आर यू गेटिंग और नॉट। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 0 से पाई के बीच में ही आता है बच्चों। अभी यहाँ पे क्या आगे क्या आएगा 11π/5 11π/10, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 5, यहाँ पे 5 आंसर आता है, ये यहाँ पे नहीं आता है, तो ये आंसर नन ऑफ दिस आएगा। आर यू गेटिंग और नॉट। ओके चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा इंटू sec² थीटा प्लस 2tan² थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये हमारा ओपन इंटरवल है, वो उसकी 10 की रेंज रहती है। देन दीज आर द ऑप्शंस। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इसका तो बहुत सिंपल है, 1 - tan 1 + tan क्या लिख सकते हैं 1 - tan², 1 - tan², तो ये sec² क्या रहता है हमारा 1 + tan², क्योंकि सभी 10 में दिया हुआ है तो 10 में ही कन्वर्ट कर दो ना, ये भी हमारा 10 ही है। देखो बच्चों आगे का देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करता है। अभी इसका तो सिंपल यही लॉजिक है। आर यू गेटिंग और नॉट। ये sec² का मतलब 1 + tan² होता है, हमारी आइडेंटिटी थी ना 10th में, sec² - tan² = 1, उस हिसाब से 1 + tan² होता है। अभी फिर से ये देखो x - y x + y आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - tan⁴ लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से हिसाब से। अभी ये हमारा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, इज इक्वल टू 0 बन गया। अभी इसको मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, देखो 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हमारा यहाँ रहा, बाकी का सब राइट हैंड साइड निकल गया, तो ये हमारा बहुत इजी है बच्चों, कुछ नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें निकालना क्या है बच्चों, थीटा बिलोंग्स टू दिस, देन इसमें से कौन से ऑप्शन थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो निकालनी है। अभी ये जो क्वेश्चन है मोर देन टाइप 1 आंसर है, उसमें एक ही आंसर आएगा ऐसा जरूरी है, 2 भी आंसर आ सकते हैं। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करता है, ये 4 पावर है और 2 रेज़ टू, अभी ये यहाँ पे tan स्क्वायर था तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता, यहाँ पे नीचे ही tan स्क्वायर होता तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करता। तो अभी मैं क्या करूंगा, दोनों में tan स्क्वायर तो आता ही कॉमन, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई लेट कर लेता हूँ। चलो तो अभी इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 रेज़ टू वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 1, सही है कि नहीं है, सही है। चलो अब इसका क्वाड्रेटिक बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, वाई स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे वाई वाला टर्म नहीं है, 2 रेज़ टू वाई है, तो इसको कैसे हीट एंड ट्रायल मेथड हमारी जो है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अभी पहले n 2 वाई की वैल्यू 1 पुट करो, LHS इक्वल टू RHS कब सेटिस्फाई होता है वो चेक करना पड़ेगा। अभी 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1, तो क्या आता है 2 रेज़ टू 1 2 होता है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी y की वैल्यू 2 ले लो बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड 4 आता है, राइट हैंड साइड क्या आता है 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। अभी y की वैल्यू 3 ले लो, चलो 2 रेज़ टू 3 क्या होता है बच्चों 8 होता है कि नहीं होता है 8, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 8, ये देखो मैच हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 3 आई। आर यू गेटिंग और नॉट, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, लॉजिक ही लगाना, LHS इक्वल टू RHS कब सेटिस्फाई होता है। अभी इसको कौन सॉल्व करने बैठेगा, अभी टाइम कितना कंज्यूम होगा। अभी y इज इक्वल टू 3 है, तो y आपने क्या लेट किया था सिंप्लीफाई के लिए, tan स्क्वायर, सही है ना, tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं tan स्क्वायर पाई बाई कितना आता है 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और tan पाई बाई 3 क्या होता है √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो दोनों मैंने एक ही निकाला है। अभी ये स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, आपको tan थीटा चाहिए, दोनों साइड tan कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा की जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 वैल्यू आती है बच्चों, प्लस और माइनस, दोनों की दोनों यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन हमारा बी और सी दोनों है, मोर देन 1 आंसर टाइप, इसमें 2 आंसर आता है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन किया था, ये आपको बस समझना है ये वाला टर्म, इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको लर्न करना पड़ा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, यहाँ पे अभी एक क्लास और क्वेश्चन भी देख ले, लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल कंप्लीट टू दिस। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, इफ कॉट, ये हमारा कॉट है बच्चों, कॉट ऑफ पाई बाई 3 कॉस 2 पाई एक्स इज इक्वल टू √3, आई एम जस्ट राइटिंग हियर अगेन, क्या दिया हुआ है, कॉट ऑफ पाई बाई 3 इंटू कॉस 2 पाई एक्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3। ओके चलो, देन द जनरल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है ये आपको डिसाइड करना है। ये पूरा 4 ऑप्शन दिए हुए है, सभी में x इक्वल टू दिया है, तो जनरल सॉल्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन लिए है, आपको बोर ना हो ताकि। अब ये कॉट है कि पूरा का पूरा आप थीटा ही कंसीडर कर लो, ये पूरा का पूरा थीटा ही कंसीडर कर लिया, तो अब ये √3, कॉट की वैल्यू √3 कब होती है वो आपको पता है, पाई बाई 3, ये हमारा cos 2 पाई बाई एक्स जो पूरा का पूरा थीटा है वो थीटा एज इट इज लिखता हूँ। अभी कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, तो tan की वैल्यू 1/√3 जब होती है, उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, 1/√3 कब होता है, स्टार्टिंग में होता है 30 डिग्री, 30 का मतलब पाई बाई 6, तो यहाँ पे आएगा हमारा पाई बाई 6। आर यू गेटिंग और नॉट, ये पूरा का पूरा ये थीटा कंसीडर ही कर लो ना आप, तो ये थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 6, तो वही मैंने लिखा है, बस कुछ नहीं है। अब ये दोनों साइड पाई बाहर है इसलिए कट कर रहा हूँ, अंदर थीटा हो तो कट नहीं होता है। अब ये 3 2 6 हो गया, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो cot 2 पाई एक्स इक्वल टू क्या बचा 1/2 ऐसा आ गया। आर यू गेटिंग और नॉट, पाई विल बी कैंसिल आउट, 3 2 6 होता है बच्चों, तो 1/2 ही बचा ना। अब ये पूरा का पूरा थीटा ही कंसीडर कर लो आप, cos x ऐसे ही बोलते हैं ना हम, तो cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 2 पाई एक्स इक्वल टू cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos ऑफ पाई बाय 3 से होती है 60, cos 60 आपका 1/2 रहता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है, सही है। चलो अभी दोनों साइड ये देखो cos x इक्वल टू cos y ऐसा फॉर्मेट हो गया, cos x इक्वल टू cos y, हमारा लास्ट लेक्चर में जो देखा था जनरल सॉल्यूशन। अभी cos का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों,
तो यहाँ पे x क्या है हमारा 2 पाई x, उसके फॉर्मूला क्या थी हमारी 2n पाई होती थी कि नहीं, 2n पाई प्लस और माइनस y का मतलब यहाँ पे π/3 होता है। उसका जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं है बच्चों। अभी x चाहिए बच्चों तो 2 पाई से डिवाइड करेंगे सभी को, यहाँ पे 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 पाई कैंसिल आउट डिवाइड बाई 2 पाई करेंगे तो क्या आता है π/6। अभी n प्लस π/6 ऐसा कुछ ऑप्शन है प्लस और माइनस, और यहाँ पे प्लस और माइनस आता है 1/6 आएगा ना, सॉरी पाई विल बी कैंसिल आउट, क्योंकि 2 पाई से डिवाइड किया पाई कैंसिल आउट तो 1/6 आ गया। तो ये देखो हमारा ऑप्शन है यार। लास्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी लिया है मैंने, बस आपको ये लॉजिक लगाना था, कुछ नहीं है। कॉट थीटा जो भी है इसको ऐसी नजर से देखना है आपको, कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये हमारा थीटा बन गया, थीटा जो वैल्यू थी वही डाल दी हमने, फिर आगे जो भी होता था वो सॉल्व करके गए और आंसर आ गया। सही ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं, बस बच्चों ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके ऐसा हमारा लॉजिक है। ट्रिगो आपको समझ में आया तो बहुत इजी है, अभी समझ में आया तो टफ है, बहुत ऐसा टॉपिक है। बाकी तो सब आपको आता ही होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस और फॉर्मूला बेस भी रहता है, तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए और उसका यूज करना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।